बुढ़िया टोला। उत्तर भारत के एक कोने में बसा एक छोटा सा गांव। मिट्टी के घर, गोबर से लीपे आंगन और बैलगाड़ियों की चूं चूं से भरपूर। यहाँ की सुबह चिड़ियों की चहचहाहट से और शामें लाल सूरज और ढोलक की थापों से शुरू और खत्म होती है। लेकिन इस गांव की एक बात मशहूर थी। गांव के एक कोने में खड़ा एक पुराना बरगद का पेड़। गोलू, चमेली नहीं मिल रही। धर्मू चिल्लाता हुआ पूरे गांव में दौड़ रहा था। उसकी सांसें तेज, आंखों में डर और हाथों में पकड़ा एक टूटे हुए रस्सी का सिरा। क्या हुआ अब? गोलू बोला, मेरी बकरी चमेली गायब हो गई। मैंने उसे आम के पेड़ से बांधा था। रस्सी भी वही है, लेकिन वो नहीं है। गायब? ऐसे कैसे गायब हो सकती है? चलो देखते हैं। दोनों भागते हुए आम के पेड़ के पास पहुंचे। वहां रस्सी जरूर बंधी थी, लेकिन बकरी नहीं थी। धर्मू की आंखों में आंसू आ गए। चमेली कभी भागती नहीं, वो खुद लौट आती है। कुछ गड़बड़ है। धर्म, ये निशान तो उस तरफ है। गोलू ने धीरे से कहा। पास ही बैठी थी दादी चुन्नी, गांव की सबसे बूढ़ी और सबसे डरावनी किस्सों वाली महिला। कान में बाली, आंखों में सफेद मोतीजरा और जुबान में आग। बच्चों, चमेली गई है बरगद की तरफ। दादी ने कहा। तो समझो अब वो लौटेगी नहीं। गोलू चौंका। ऐसा क्यों? वो पेड़ भूतिया बरगद है। 50 साल पहले भी एक लड़का उसी पेड़ के पास से गायब हुआ था। तब से वहाँ से कभी कभी जानवर, चप्पल, लौटा सब गायब हो जाते हैं। किसने देखा? धर्मू ने सवाल किया। किसी ने नहीं, लेकिन हर कोई जानता है। दादी ने कहा। धर्मू के अंदर जैसे कुछ उबलने लगा। मैं चमेली को लाकर रहूंगा, उसने कहा, चाहे वो भूत ही क्यों ना हो। गोलू घबरा गया। पगला गया है क्या? मम्मी को बताएंगे, पंडित जी को बुलाएंगे। हम क्यों जाएं वहाँ? धर्मू ने जवाब नहीं दिया। उसने जेब में चमेली की घंटी रखी और एक डंडी उठाई। चल, या तो मेरे साथ चल या फिर चमेली की फोटो को देखता रह। ठीक है, लेकिन रास्ते में पकौड़ी तो लेंगे। दोनों लड़के धीरे धीरे गांव से बाहर की तरफ बढ़े, जहां सूखी पगडंडी थी, झाड़ियों से छनकर आती सूरज की किरणें थी और दूर खड़ा था वो विशाल बरगद का पेड़ जिसकी जड़ें जमीन से बाहर निकलकर ऐसे मुड़ी हुई थीं जैसे किसी बूढ़े राक्षस की उंगलियां। उसकी शाखाएं सैकड़ों साल पुरानी लगती थी और पत्तियां बिना हवा के भी हिलती थी। जैसे ही दोनों पास पहुंचे, हवा ठंडी होने लगी और चुप्पी इतनी गहरी हो गई कि उनके पैर की आहट भी डरावनी लग रही थी। धर्मू को कुछ जमीन पर चमकता दिखा। ये चमेली की घंटी है। वही छोटी सी पीतल की घंटी जो वो हमेशा उसकी गर्दन में पहनाता था। गोलू कांपने लगा। मतलब वो यहाँ आई थी और फिर? तभी झाड़ियों के पीछे से हल्की सी आवाज आई, बचाओ। दोनों की रूह कांप गई। आवाज किसी बच्चे की थी। धर्मू और गोलू की सांसें तेज हो गई थी। बरगद के नीचे से आई वो आवाज, बचाओ, अब भी उनके कानों में गूंज रही थी। गोलू ने धीरे से पूछा, क्या तूने भी सुना? धर्मू ने सिर हिलाया। हाँ, और वो कोई भूत की आवाज नहीं थी। कोई है वहाँ नीचे। मुझे तो लग रहा है कोई हमें फंसा रहा है। घर चलते हैं यार। धर्मू ने कंधा पकड़ा। नहीं गोलू, चमेली को वापस लाने के लिए हमें वहां जाना होगा। बरगद की सबसे मोटी जड़ के पास कुछ अजीब सा लग रहा था, जैसे जमीन थोड़ी धंसी हुई हो। धर्मू जमीन पर बैठ गया और मिट्टी हटाने लगा। क्या कर रहा है तू? गोलू घबराकर बोला। देख, यहाँ कुछ है। मिट्टी हटाते हटाते धर्मू को लकड़ी की सतह महसूस हुई। ये कोई दरवाजा है। धर्मू चौंका। धर्मू ने धीरे से उस लकड़ी को खींचा। छटाक, एक पुरानी लकड़ी की स्लाइडिंग खिड़की जैसी चीज खुल गई। चल, मुझे यहीं जाना होगा। पगला गया है, भूत वूत होगा तो? अगर डर कर भाग जाऊंगा तो मैं अपनी चमेली को कभी वापस नहीं पा सकूंगा। गोलू एक क्षण चुप रहा, फिर बोला, तो मैं भी चलता हूँ, लेकिन अगर कुछ हुआ
तो मम्मी को तू ही बताएगा। जैसे ही दोनों नीचे घुसे, चारों ओर अजीब सी बदबू और नमी ने उन्हें घेर लिया। दीवारों पर काई, कहीं कहीं पर पुराने जाले और जमीन पर पडड उगे थे। टूटी हुई चप्पलें, एक पुराना बेल्ट और एक खिलौना ट्रक जिस पर धूल की परतें जमी थी। गोलू ने वो ट्रक उठाया। ये तो किसी बच्चे का लगता है। शायद उसी का जो 50 साल पहले गायब हुआ था। धर्मू ने धीमे से कहा। थोड़ा आगे जाने पर उन्हें एक जगह दीवार पर स्लेट टंगी मिली। उस पर चौक से कुछ लिखा था। मैं जिंदा हूँ, मत डरना, मुझे बचाओ। कोई यहाँ कई सालों से है? गोलू बोला। दोनों जड़ों के बीच बने इस रास्ते से नीचे उतरने लगे। वहां एक अंधेरी गुफा थी जिसके अंदर से हल्की रोशनी और धीमी आवाजें आ रही थी। तुम सुन रहे हो? गोलू ने पूछा। हाँ, शायद वहां कोई है। जैसे जैसे वे आगे बढ़े, वे एक छोटे से कमरे में पहुंचे जहां पुरानी किताबें, टूटे हुए खिलौने और बहुत सारी धूल भरी चीजें थीं। कमरे के कोने में एक धुंधली सी परछाई दिखाई दी। वह कोई इंसान नहीं लग रही थी, बल्कि एक अधपारदर्शी आकृति थी। तुम कौन हो? धर्मू ने डरे हुए पूछा। परछाई ने धीरे से कहा। मेरा नाम शंभू है, मैं यहाँ फंसा हूँ 50 साल से। 50 साल? तुम कौन हो और यहाँ कैसे फंस गए? गोलू ने घबराते हुए कहा। शंभू ने बताया कि वह उस बरगद के नीचे बने स्कूल का छात्र था जो 50 साल पहले अचानक गायब हो गया था। कुछ जोरदार तंत्र मंत्र के कारण उसकी आत्मा इस पेड़ में कैद हो गई है। शंभू ने बताया कि गांव के कुछ लोग जो तांत्रिक थे, उन्होंने उस दिन बुरी नियत से उसे और कई अन्य आत्माओं को इस पेड़ में बंद कर दिया था ताकि कोई उनकी मदद न कर सके। मुझे आजाद होना है, शंभू ने कहा। और तुम्हारे बिना मैं मुक्त नहीं हो सकता। धर्मू ने ठानी। हम तुम्हें जरूर आजाद करेंगे। तभी पेड़ की शाखाएं तेजी से हिलने लगीं और गुफा में हवा का तेज झोंका आया। हमें जल्दी निकलना होगा, गोलू ने कहा। लेकिन पहले हमें पता लगाना होगा कि इस शाप को कैसे तोड़ा जाए। धर्मू ने कहा। बरगद की गुफा में दोनों ओर शंभू एक जगह इकट्ठे हुए। शंभू ने अपनी कहानी शुरू की जो 50 साल पुरानी थी। मेरे दादा उस गांव के स्कूल के शिक्षक थे। स्कूल बरगद के नीचे था, लेकिन गांव के कुछ तांत्रिक लोग उससे जलते थे। उन्होंने एक दिन जादू टोना किया जिससे स्कूल की इमारत और हम सब बच्चे एक रहस्यमय दुनिया में फंस गए। पर तुम वापस क्यों नहीं आ सके? धर्मू ने कहा। क्योंकि उस जादू को तोड़ने के लिए किसी को उस बरगद के पेड़ के तंत्र मंत्र को समझना होगा, और जो लोग करते थे वे अब नहीं हैं। शंभू ने एक पुरानी किताब दिखाई जिसमें बरगद के पेड़ के नीचे एक जादू का मंत्र लिखा था। मंत्र पढ़ते ही पेड़ की शाखाएं और जड़ें हिलने लगीं। तभी पेड़ की शाखाएं तेजी से लड़कों की तरफ बढ़ने लगी और हवा में अजीब आवाजें गूंजने लगी। लेकिन शंभू ने कहा, डरो मत, हमें मंत्र पूरा करना होगा। तीनों ने मिलकर मंत्र पढ़ा। धीरे धीरे पेड़ की पकड़ ढीली होने लगी और अचानक एक तेज चमक के साथ सब कुछ शांत हो गया। गुफा की दीवारें टूटने लगीं और शंभू की आत्मा धीरे धीरे प्रफुल्लित हुई। धन्यवाद धर्मू और गोलू, अब मैं मुक्त हूँ। गुफा के बाहर चमेली भी वापस आ गई थी, जैसे उसे पता चल गया हो कि उसका मालिक आ गया है। बरगद के पेड़ के नीचे जो रहस्य था अब खत्म हो चुका था। शंभू की आत्मा मुक्त हो गई थी और चमेली भी वापस आ गई थी। पूरे गांव में खुशियां छा गई थी। धर्मू और गोलू की बहादुरी की कहानी गांव में फैल गई थी। गांव के लोग उन्हें सम्मानित करने लगे। सबकी आंखों में उम्मीद की चमक थी। गांव के सबसे बुजुर्ग रामनारायण बाबा ने बच्चों को समझाया, हमें हमेशा सच्चाई और हिम्मत से काम लेना चाहिए, डर के आगे भागना नहीं चाहिए। धर्मू और गोलू की दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। दोनों जानते थे कि मिलकर हर मुश्किल का सामना किया जा सकता है। बरगद का पेड़ अब सिर्फ एक डरावना स्थान नहीं था, बल्कि गांव की ताकत और एकता का प्रतीक बन गया था। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें
और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।